रोग विशेष होने पर 7 विशेष प्राणायाम होते हैं, उनका आज पहले प्रशिक्षण देते हैं। यदि किसी को बहुत गर्मी लगती है शरीर में, एंगर, गुस्सा बहुत आता है, हॉट फ्लैशेस, पसीना बहुत आता है, स्वेद बहुत आता है, हाइपरटेंशन है, मन अशांत है, घबराहट होती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, पल्पिटेशन बढ़ जाती है, उसके लिए शीतली प्राणायाम, जीवा बाहर निकालेंगे। जिनको सर्दी हो, कफ, खांसी हो, वो नहीं करना। ऐसे करते, थोड़ी देर अंदर रोक के रखते। यथाशक्ति रोक के फिर नासिका से श्वास को बाहर छोड़ देते हैं। इनहेल करना है माउथ से, एक्सहेल करना है नॉस्ट्रिल्स से। ऐसे 3, 5, 7, 11, 21 बार तक किया जा सकता है इस प्राणायाम। श्वास को भरना पूरक कहलाता है योग में। श्वास के भरने को, ब्रेथ को इनहेल करने को क्या कहते हैं? पूरक। श्वास को बाहर छोड़ने को क्या कहते हैं? रेचक। पूरक करना है मुख से, रेचक करना है नासिका से। श्वास को अंदर भर के अंदर रोकना, आभ्यंतर कुंभक। श्वास को बाहर छोड़ के एक्सहेल करके आउटसाइड ब्रेथ को होल्ड कर देना, बाह्य कुंभक। रेचक, पूरक, कुंभक, 3 बंध कहलाते। थोड़ी को ऐसे कंठकूप में लगाना, ये जालंधर बंध। पेट को सिकोड़ के पीठ से लगा देना, उड्डयन बंध। नाभि से नीचे वाले भाग को कॉन्ट्रैक्ट करके खींच के रखना, मूल बंध। दहिना स्वर सूर्य स्वर। दहिने स्वर को क्या कहते हैं बोलिए? सूर्य स्वर। वाम स्वर को चंद्र स्वर। क्या है बोलो? सूर्य स्वर, चंद्र स्वर। लेफ्ट ईड़ा, राइट पिंगला, बीच में सुषुम्ना। ऐसे योग के कुछ मूलभूत सत्य है, उनका बोध भी होना चाहिए। अगला अभ्यास, शीतली प्राणायाम के बाद शीतकारी। दांत बंद, ओष्ठ ओपन करके रखेंगे, मुंह से श्वास भरना। यथाशक्ति होल्ड करके फिर नॉस्ट्रिल से ब्रेथ को एक्सहेल कर देना। शीतली, शीतकारी और अभी चंद्रभेदी बताएंगे। ये तीनों ही प्राणायाम हाइपरटेंशन, पल्पिटेशन बढ़ना, बहुत गर्मी, पित्त प्रकृति, एसिडिटी, स्किन पर बर्निंग होती है, रैसेस हो जाते हैं, सभी के लिए। जिनकी पित्त प्रकृति है, उच्च रक्तचाप है, क्रोध, एंगर, गुस्सा बहुत आता है, उनके लिए 2 प्राणायाम बताए। अब तीसरा प्राणायाम, राइट हैंड को उठाएंगे, रेज योर राइट हैंड, क्लोज योर राइट नॉस्ट्रिल विद योर राइट थंब, इनहेल द ब्रेथ थ्रू लेफ्ट नॉस्ट्रिल,
टेक द ब्रेथ स्लोली, साउंडलेस ब्रीदिंग, ध्वनि रहित प्राण की गति। थोड़ी देर होल्ड करेंगे। लेफ्ट को क्लोज कर लेंगे, राइट से ब्रेथ को इनहेल करेंगे। फिर से लेफ्ट से लेना, निरंतर अभ्यास के बाद तो मन के संकल्प मात्र से ही लेफ्ट नोस्ट्रिल से ब्रेथ को आप इनहेल कर लेते हैं। फिर होल्ड करके रखें। होल्ड करते समय हाथ यहां नासिका पर भी रख सकते हैं, हाथ घुटने पर भी रख सकते हैं। अब लेफ्ट को क्लोज करके राइट से ब्रेथ को बाहर छोड़ देंगे। इनहेल के बाद एक्सहेल करते हैं धीरे धीरे। ऐसे 3, 5, 7, 11, 21 टाइम्स आप इसको कर सकते हैं। ये 3 शीतलता देने वाले प्राणायाम हुए। अब उष्णता देने वाला प्राणायाम, जिनको अर्थराइटिस, एस्थमा, ओबेसिटी है उनके लिए। अर्थराइटिस, एस्थमा, ओबेसिटी के लिए सूर्य भेदी प्राणायाम। लेफ्ट नोस्ट्रिल को क्लोज करेंगे, राइट से ब्रेथ को इनहेल करेंगे। आप हाथ ऐसे भी रख सकते हैं और हाथ ऐसे भी रख सकते हैं। 2 पोजीशंस में आप ऐसे हाथ को होल्ड कर सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। राइट नोस्ट्रिल से धीरे धीरे होल्ड किया, भरा। राइट नोस्ट्रिल से धीरे धीरे ब्रेथ को इनहेल करते हैं, फिर होल्ड करना। यथाशक्ति होल्ड करके राइट नोस्ट्रिल को क्लोज किया, लेफ्ट से एक्सहेल किया। इनहेल राइट से करना है और एक्सहेल लेफ्ट से करना है। ऐसे रिपीटेशन करना बार बार इसका 7, 11, 21 टाइम, 50, 100 टाइम्स तक कर सकते हैं आप ऐसा। एस्थमा, अर्थराइटिस, ओबेसिटी होने पर कफ की वृद्धि, वात की वृद्धि, मेद की वृद्धि, मेद वृद्धि, कफ वृद्धि, वात वृद्धि में विशेष उपयोग 3 दोषों में। अभी विशेष प्राणायाम, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियां हैं, अष्टचक्र, नवद्वार, एक एक सेल, टिश्यू, ऑर्गन से लेकर के पूरा जो हमारा ये अस्तित्व है, इसको शुद्ध बनाने के लिए विशेष प्राणायाम है। एसएलएमएस ऑटोमेन डिजीज के लिए, मस्कुलर डिस्ट्रोफी के लिए, न्यूरो प्रॉब्लम्स के लिए, पैरालिसिस जैसे रोगों के लिए विशेष उपयोगी है। राइट हैंड को ऊपर उठाएंगे। रेज योर राइट हैंड, क्रॉस योर राइट नोस्ट्रिल फास्ट, इनहेल द ब्रेथ थ्रू योर लेफ्ट नोस्ट्रिल। बाएं से सांस को बढ़ाइए। साउंडलेस ब्रीदिंग सबको करना है, धीरे धीरे, स्लोली स्लोली ब्रेथ को इनहेल कीजिए, फिर होल्ड करना, जाल अंदर बंद लगा लेना।
यथाशक्ति होल्ड करके फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल को क्लोज करना, क्लोज योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल एंड इनहेल द ब्रेथ विद राइट नॉस्ट्रिल। स्लोली एक रिदम के साथ एक्सेल करना। अब राइट से इनहेल करना। इनहेल द ब्रेथ विद राइट नॉस्ट्रिल, पूरा इनहेल करने के बाद होल्ड कर देना। नाउ होल्ड द ब्रेथ इनसाइड अभ्यंतर कुंभक। And exhale the breath now with your left nostril. अब देखो ऑल्टरनेटिव ब्रीदिंग हो गया। लेफ्ट से इनहेल किया, राइट से एक्सहेल किया, राइट से इनहेल किया और लेफ्ट नॉस्ट्रिल के थ्रू एक्सहेल किया। दिस इज 1 राउंड ऑफ अनुलोम विलोम प्राणायाम। यू कैन डू 7-11 राउंड्स of this breathing exercise। और नाड़ी शुद्धि प्राणायाम क्या है बोलो? नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। फिर एक प्राणायाम है कर्ण रोगांतक प्राणायाम। कान में कई बार आवाज होती है, साउंड होता है, बहुत दिक्कत होती, कान ऐसे श्रवण शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है, गुम हो जाते हैं कान अंदर से। तो उसके लिए ब्रेथ को पहले इनहेल करना, फिर दोनों नासिकाओं को बंद कर लेना और मुंह भी बंद है। अब ब्रेथ को प्रेशर देना है, एयर के पास तक प्रेशर आएगा। ऐसे 2-3 टाइम्स प्रेशर देना है, तो कान के पास तक प्रेशर आता है और कान खुल जाते हैं एकदम से। यह कर्ण रोगांतक प्राणायाम, कर्णनाद के लिए। और कई बार यात्रा के दौरान फ्लाइट में, पहाड़ों में, पर्वत में भ्रमण करते समय ये कान गुम हो जाते, तो उसके लिए अच्छा है। एक विशेष प्राणायाम है, श्वास को अंदर भर के अंदर रोक के रखना, आभ्यंतर प्राणायाम। श्वास को अंदर भरेंगे धीरे धीरे और अंदर होल्ड करके रखेंगे। हाफ मिनट से लेकर के 1 मिनट, हाफ मिनट टू 1 मिनट सभी कर सकते हैं। आफ्टर प्रैक्टिस यू कैन डू 2.5 मिनट्स, 2.5 मिनट तक भी कर सकते हैं, 2 से 2.5 मिनट, लेकिन उसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए। ऐसे श्वास को भर के रोक के रखिए। फिर नासिका से छोड़ देना। मैं इसे 2.5 मिनट तक करता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं करता। इससे ज़्यादा करना भी नहीं चाहिए, उससे ब्रेन और बॉडी को ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, तो खतरनाक हो सकता है, डेंजर हो सकता है आपके हेल्थ के लिए। तो ये आपको 7 स्पेशल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को बताया। आज बाबा जी ने स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही शिक्षाप्रद जानकारी दी है। आशा करता हूं कि यह स्वास्थ्य से संबंधित शिक्षाप्रद जानकारी आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी।
तो दोस्तों, अगर यह शिक्षाप्रद वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग यह शिक्षाप्रद स्वास्थ्य संबंधी जानकारी का लाभ उठा सकें। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से बाबा जी के यह शिक्षाप्रद वीडियो तुरंत प्राप्त हो सकें, जिससे आप लोग इसी तरह स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद जानकारियों का लाभ उठाते रहें। तो दोस्तों, कल फिर किसी स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।